हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक, बी महाबलीपुरम पल्लव शासक, सी खजुराहो चंदेल शासक या डी एलिफेंटा गुफाएं मौर्य युग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एलिफेंटा गुफाएं मौर्य युग की नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्कृत काव्य दरबारी षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है? ऑप्शन ए मृच्छकटिका, बी ऋतुसंहारा, सी कुमार संभव, डी मुद्रा राक्षस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित है। नेक्स्ट, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी योग, डी उत्तर मीमांसा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर मीमांसा, जिस पर हिंदू दर्शन की प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में टिप्पणी लिखी थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी मीमांसा। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्न में से किस में से एक था? ऑप्शन ए चोल राष्ट्रकूट और यादव, बी चालुक्य पल्लव और पांड्य, सी चोल पांड्य और चालुक्य, सी चालुक्य पल्लव और यादव। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चालुक्य पल्लव और पांड्य, जिनकी 8वीं शताब्दी की त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष में जो एक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, ऑप्शन बी चेरों की राजधानी वांची थी, ऑप्शन सी विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी, ऑप्शन डी गहडवाल वंश की राजधानी कन्नौज थी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चेरों की राजधानी वांची नहीं थी। ये हमारा गलत होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी ध्रुवसेनाली, सी नरसिंह वर्मन, डी अकबर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हर्षवर्धन, जिसने इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन कराना शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपनिषद निम्नलिखित पर पुस्तक है, मतलब उपनिषद पुस्तक में किस चीज के बारे में जानकारी है? ऑप्शन ए राजनीति, बी दर्शन, सी चिकित्सा, डी सामाजिक जीवन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दर्शन। उपनिषद में दर्शन के बारे में हमें बताया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? ऑप्शन ए ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी हुविस्क। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कनिष्क, जिसका क्षेत्र भारत के बाहर था। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्न में से किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए वरुण, बी इंद्र, सी सूर्य, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें इनकी पूजा प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान की जाती थी। उसमें वरुण, इंद्रदेव, सूर्यदेव सबकी पूजा होती थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पंजाब, जहां पर ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकना जिले में है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी हड़प्पा, सी रंगपुर, डी मोहनजोदड़ो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकना जिले में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ? ऑप्शन ए आर्यों का आक्रमण, बी बार बार आने वाली बाढ़, सी भूकंप या डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, उस पर बार बार आर्य भी आक्रमण करते थे, बार बार बाढ़ आती थी और भूकंप आता था, इसलिए उसका अंत हो गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन से थे? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए भगवान विष्णु, जो सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ऑप्शन ए पलाश, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासक, जो जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राज किया। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी डेरियस थर्ड, सी राजा पोरस, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राजा पोरस, जो झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्यों का राजा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन सेकंड, सी राज्यवर्धन, डी स्कंदगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हर्षवर्धन, जो उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य को कैसे विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए मंडलम, नाडु, कुर्रम और वलनाडु, बी मंडलम, नाडु, मालखंड और अवंती, सी मंडलम, भूमि, अवंती और वलनाडु, डी मंडलम, नाडु, कुर्रम और मालखंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मंडलम, नाडु, कुर्रम और वालनाडु। इस तरीके से चोल साम्राज्य को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, जनपदों और महाजनपदों के निशान किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वैदिक पाठ, बी बुद्ध पाठ, सी जैन पाठ, डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिनमें जनपद और महाजनपद दोनों के निशान पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौशल की राजधानी थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी शुक्तिमती, सी कौशाम्बी, डी इंद्रप्रस्थ। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए श्रावस्ती, जो कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चंपा निम्नलिखित महाजनपद में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए अंग, बी मगध, सी वज्जी, डी काशी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अंग, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिंबिसार निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए नंदा, बी हर्यक, सी मौर्य, डी शुंग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हर्यक। बिंबिसार हर्यक राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल का उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी मैके, डी बीके थापर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी, जो हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी लूनी, डी घग्गर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी लूनी। लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थल स्थित है। नेक्स्ट, वैदिक युग में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन ए कुल्पा, बी ग्रैमिनी, सी विस्पति, डी गोपति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ग्रैमिनी, जो वैदिक युग में ग्राम का मुखिया होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए जीने का साँचा, बी पेड़ का साँचा, सी मृतकों का साँचा, डी उत्तरजीवी का साँचा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मृतकों का साँचा, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु केवल मौर्यों के अधीन ही संग्रहित की जाती थी? ऑप्शन ए कारा, बी भागा, सी प्रणय, डी हिरण्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रणय। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।